आज गुर्जर सम्राट मीर भोज सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे साथी, हमारे गुर्जर समाज की आन बादशाह एडवोकेट रविंदर भाटी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे जिले के बहुत ही कद्दावर नेता। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर गुर्जर समाज के आवाज को कोई बुलंद कर रहा है तो रविंदर भाटी जी उनमें पहली पंक्ति में वो नाम है। हमारे साथ सहारनपुर से नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़े और बहुत ही समाजसेवी भाई एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे बीच में पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हमारी जनपद के बहुत ही समाजसेवी बड़े भाई धीरज नागर जी हमारे बीच में अपनी भावनाओं से व्यक्त करें। देखिए, पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश के अंदर एक गुर्जर स्वाभिमान जनजागरण यात्रा गांव-गांव पे हमारे युवाओं द्वारा निकाली जा रही थी। उसमें सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, शिक्षा पे ध्यान देने के लिए, कैसे हमारे समाज को, उसकी संस्कृति को, उसके इतिहास को बचाया जाए, कैसे हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। जो मेरा समाज लंबे समय से राजनीतिक हाशियत है और शून्यता की तरफ धकेल दिया। 2 महीने पंचायत चली। उस पंचायत के बाद ग्वालियर के जो वो मैदान था फूलबाग, उसमें कम से कम 50 से 70 हजार की संख्या में गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ। गुर्जर समाज ने बाकायदा परमिशन ली, लेकिन परमिशन लेने के बावजूद भी उसमें 50 पुलिस वाले भी 70 हजार लोगों पर नियुक्त नहीं किए गए। और जब हमने कहा कि चलो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे देते हैं, हमारे प्रमुख कुछ मांगे थी जो हमारी कई महीनों से चली आ रही है। जैसे हमारा गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को 3 में कैद कर रखा है, सारे सबूत पुरातत्व विभाग में मौजूद है, शिलालेख, तामपत्र, सारे विदेशी यात्री आए हैं, जितनी पुस्तकें हुई हैं, जितने PhD हुई हैं, सब सरकार के पास हमने जमा करा रखी है। और उसके बाद फिर भी वहाँ पे 2 साल से उसको लटका रखा है। उसके अलावा हमारी जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे 64 देवनी मंदिर हो वहाँ पर मध्य प्रदेश में, चाहे बोरेश्वर का मंदिर हो, चाहे मितावली की श्रृंखला हो, चाहे अन्य मंदिर हो, चाहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो, सब जगह गुर्जर प्रत्यार वंश लिखा होता था। इवन ये जो नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी वेबसाइट आप 4 महीने की चेक करोगे तो उस पर लिखा हुआ होता था ये मंदिर सब गुर्जर राजाओं ने बनवाए। आज उन्होंने 10 दिन पहले उसको क्षत्रिय समाज लिख दिया। क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय तो वर्ण व्यवस्था है, इसमें तो जाट गुर्जर आहिर जो लड़े सब क्षत्रिय थे। तो उन्होंने इस तरह की जातिवाद फैलाई है। उसके अलावा जहां जहां से शब्द लिखे गए थे वो हटा दिए पुनः पुरातत्व विभाग के बिना किसी आदेश के। और जब हम वहां पर हमने कहा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं तो वो वहां पर नहीं आए। उसके बाद हम सीधे कलेक्ट्रेट के लिए गए, क्योंकि कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन होता है देश में कहीं भी चले जाओ, यदि राष्ट्रपति को देना हो, प्रधानमंत्री को देना हो, मुख्यमंत्री को देना, यही एक माध्यम है। वहां पे हमारे साथ कोई फोर्स की नहीं गई, कोई रास्ते में कहीं तोड़ फोड़ नहीं, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा गया। लेकिन जब हम कलेक्ट्रेट में कुछ हमारे साथी पहुंचते हैं तो वहाँ नकाब पोस्ट पहले से ही मौजूद थे। और वहां पर जो अधिकारी थे, जो विशेष जाति के थे, उन्होंने जाते नहीं आंसू गैस की गोली छोड़ दिए, जाते नहीं बुलेट की गोली चला दी। जब बच्चों को हाथों में खून निकलना शुरू हुआ तो उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया में हो सकता है 2-4 वाहन तोड़ दिए हों, लेकिन प्रशासन ने उसके बाद 700 लोगों पर मुकदमा लगाया। और यदि एक कोई पिंटू नाम का एक उसमें रिपोर्ट में था तो 50 पिंटू के घर से 1 लाख रुपए आगे लाए। यदि एक आकाश गुर्जर का नाम रिपोर्ट में था तो कम से कम 40 लोगों के घर से 1 लाख रुपए भागा ये पुलिस। और गाली दी गई है, बहनों को थाने में रखा गया है और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। और रासुका जैसी कार्रवाई, अब आप बता दो मुझे, रासुका तो देशद्रोह पे लगती है। कोई देश के खिलाफ कोई संकट पैदा हो, ये तो ज्ञापन देने आए थे, वो भी कलेक्ट्रेट पे आए थे। आपने इनामी 30 लड़कों को इनाम रख दिया 10,000 का। ये जाति के हिसाब से एक जातिवादी जो वहाँ नेता बैठे, उन्होंने जाति के हिसाब से हमारे समाज को कुचलने का, ये कभी आंदोलन ना कर सके, कभी अपनी मांग ना मान सके, कभी अपने इतिहास की बात ना कर सके। उसके अलावा आपने रासुका कार्रवाई, एक नरेंद्र तोमर जी के सामने एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था अनिल गुर्जर, उसे उठवा के बंद कर, जबकि पत्रकार साथी था, वो पत्रकार का काम करता है, उसको रासुका कार्रवाई लगा के और जेल भिजवा दिया।
2 दलित समाज के भाई वहाँ उस सभा में आए थे केवल देखने, उन पर राष्ट्रपति कार्रवाई करती। एक यादव समाज के थे रुपेश यादव, उनकी पिटाई करी और उनको जेल में भेज दिया। 20 लोगों को जेल भेज दिया। 700 लोगों पे जो जितने सम्मानित लोग उनके नाम 700 में कर दिए ताकि कोई घर से ना निकल सके, कोई आवाज ना उठा सके। ऐसा जुल्म ज्यादती मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। इससे पूरे देश के समाज में आक्रोश है, SC ST OBC में आक्रोश है। और हम 12 तारीख की जेल भरो आंदोलन हमने घोषणा कर रखी है। लाखों लोग गिरफ्तारी देंगे यदि उन पर से मुकदमे वापस नहीं लिए गए, रासुका नहीं हटाई गई, क्योंकि वहाँ 1.5 महीने बाद चुनाव है। वहाँ इन्होंने मोरल डाउन करने का प्रयास किया समाज का। और एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक राजपूत समाज का अधिकारी वो है नेता राजेंद्र नरू का, वो वीडियो डाल के इंटरनेट पे कहता है कि हमने गुजरों की अजमेर की यात्रा में 20 लड़के भेजे, वो बांध गए, वहां पे दंगा नहीं हो पाया, हमने फिर बांदीकुई में भेजे, लेकिन ग्वालियर में हमें मौका मिल गया। ये कोई भी इंटरनेट पर सुन सकता है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। वहाँ हमारे लोगों को मौका मिल गया और वहाँ उन्होंने वो काम कर दिया जो इनको इनके साथ करना चाहिए था। इसके अलावा आज ये स्थिति है, यदि गुर्जर समाज अपने प्रोग्राम में वो कराएगा, पंडित अपने प्रोग्राम में तोड़फोड़ कराएगा, जो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहा है, तो अपने प्रोग्राम खराब कराएगा। हमने गुर्जर महोत्सव किया, 3 लाख से 4 लाख लोग मौजूद थे, किसी में एक सिपाही हमारी नियुक्ति में नहीं था, सफल आयोजन हुआ, एक कहीं घटना नहीं हुई। हमने सहारनपुर में 3 लाख लोग यात्रा करी, एक मूंगफली नहीं उठाई किसी। हमने उसके बाद अजमेर में यात्रा करी, बांदीकुई में यात्रा करी, गुर्जर सम्राट वीर भोज की पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में यात्रा करी, कहीं पे एक घटना नहीं हुई। और केवल इन्होंने इसमें ग्वालियर में ये साजिश करके पूरे समाज को नकारात्मक छवि चली जाए, जबकि समाज ने हमेशा 100 लोगों ने के गांव में फांसी खाई है देश के अंदर। आप सबूत ले सकते हो, एक फांसी नहीं, 100 गाँवों में, दिल्ली के सोना में, फतेहपुर गाँव में, पांचली में 1857 के दर में, मोदी नगर के सीकरी गाँव में, लगौर गाँव में, दादरी में 73 गुर्जर शहीद हुए। और कश्मीर में आज भी गुर्जर बिना सेना में भर्ती हुए सीमा पर रहकर आतंकवादियों से लड़ता है। हमारी माताएं बहनें राइफल लेकर बिना तनख्वाह की लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन आज तक भी उन्होंने देश के मान सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ कभी भी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सीने पे गोली खाई। आज उस समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम कल पंचायत कर रहे हैं NCR में, बहुत बड़ी जलालपुर गाँव में, और उसमें हम बड़ा निर्णय लेंगे। समाज की दिशा तय करने वाले सब लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद 8 तारीख को जनता प्रोग्राम करेंगे। और जो हमारा 12 तारीख का मध्य प्रदेश में है, उसमें सब जाति के लोग आ रहे हैं। जिन लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है उनकी पिटाई की गई है। जो दलित भाई लोग, आप दलित गठजोड़ बनाओगे आप इनके प्रोग्रामों में। साथियों, गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वीर गुर्जर सेना YouTube चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।